बताओ आज माशाल्लाह उपलेटा मेमन एसोसिएशन जो उपलेटा सुपर लीग करी रही है बच्चे लिए हेल्थी एक्टिविटी है करो चने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदे से पहले तो उपलेटा जमात जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पूरी इनकी मैनेजमेंट इनकी सुप्रीम काउंसिल बदे के मुबारकबाद दिया तो जो ये ऑर्गेनाइज करी है मतलब ये जो इवेंट जो है इनके भी मुबारकबाद। नहीं जो उपलेटा जो है तीजो सीज़न है माशाल्लाह। इनसे पहले भी वो सीज़न बहुत कामयाबी से थी है। अगली हेल्दी एक्टिविटी है यूथ में जो है जो क्रिकेट जो है बहु है घनी जमातू माशाल्लाह बहुत सुपर लीग कराएं थी बहुत सारे तरीके से कराएं थी। जो जमातू नए करें उनके भी रिक्वेस्ट करना कि कराया करें ताकि बदी हेल्दी एक्टिविटी है। ये टीमों रमनी माशाल्लाह। ये टीम में जो छोकरा आपस में मिलना आकड़े वैसे इंट्रेक्शन थी नो पूरा प्रोग्राम थी नो तो फैमिली बेचन थी मैच नादे है बहुत सारो माहौल थी नो इंशाल्लाह। जिन तरीके से सारो इवेंट थी है पाँ दुआ करना इन तरीके से जो है माँ बाकी जब मैच भी माशाल्लाह सुपर डुपर तरीके से थी। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मेंटली फिजिकली दोनों फिट रखती है। तो ज़्यादा स्पोर्टिंग इवेंट्स इस तरह के होंगे तो नया जितना भी तबका है जो यूथ है यंगस्टर्स हैं उनको भी बड़ी मोटिवेशन होती है स्पोर्ट्स की तरफ मोटिव राग़िब होने के लिए। तो मेरा यूथ को एडवाइस ये है कि साथ में जो अपने काम चीज़ें करते हैं कि यूजुअली होता है कि मेमन कम्युनिटी के अंदर बड़ी यंग एज से बच्चे काम कारोबार चीज़ों में लग जाते हैं। तो उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्टिंग एक्टिविटी को भी कंटिन्यू रखें क्योंकि ये एक बड़ा एक ज़रूरी एक एलिमेंट है कि जो इनिशियल यंग एज पर नहीं एहसास होता लेकिन लेटर आपको एहसास होता है। आईटी का जो फ्यूचर है और उस पर मेमन कम्युनिटी स्पेशली जो काम कर रही है जो फैसिलिटी दे रही है आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए आईटी इस वक्त देखा जाए कि अगर आप देखें हमारे पूरे रीजन के अंदर पूरे पाकिस्तान को अगर देखें हमारा और प्लस रीजन जो पूरे एशिया का रीजन देखें तो जितना एक्चुअली पूरे इंडिया का सिर्फ एक्सपोर्ट है आईटी का आई थिंक उससे कम तो हमारा मुल्क का बजट है। तो एज ए कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो आईटी में बड़ा स्कोप है और ऑब्वियसली इस तरह की जो हमारी नया टैलेंट है क्योंकि वजह है कि आप देखें बहुत से लोग जो बच्चे जो हमारे आईटी में ग्रेजुएट हो रहे हैं जो अच्छा टैलेंट है वो फ़ौरन यहाँ से माइग्रेट कराता है इंटरनेशनल किसी कंट्री के अंदर अच्छी जॉब पोजीशन के ऊपर। तो आइडियली हमारे लोगों को भी इस बात को सोच देखना चाहिए। मैं चाहूँगा कि मज़ीद जमात के जितने भी यंगस्टर हैं वो आएँ जमात में अपना इनपुट दें और जमात के लिए कम्युनिटी के लिए काम करें। अच्छा जितने भी स्पोर्ट्स के काम हैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है वो मज़ीद होनी चाहिए हर जमात को करना चाहिए। उससे यंगस्टर उभरते हैं और यंगस्टर को मौका मिलता है कि वो अपनी हेल्थ भी अच्छी करे और ग्रोथ भी अच्छी हो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अब जो प्रोग्राम है हम आईटी का एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं अपनी जमात में अलग से जो जमात के बच्चों को कम्युनिटी के बच्चों को मेमन का कोई भी बच्चा हो उसको इंशाल्लाह उपलेटा जमात का इंस्टीट्यूट हम ला रहे हैं। आज आपने एक बात देखी होगी कि हाजी मस्जिद की बहुत तारीफ है। ये ब्रांड बन गया ये खुद ब्रांड नहीं बनाए इन्होंने एक काम किया कि अपनी जमात में से तमाम के तमाम वो यंग नौजवान उनको आगे बढ़ाया। हाजी मस्जिद की गाड़ियाँ ज़रूर है लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ा यूथ जो है वो काम कर रहा है और जिन जमातों यूथ को आगे बढ़ाया माशाल्लाह। इसी तरह हमारी दीगर जमातें भी काम करती रहेंगी और मैं तमाम जमातों से कहूँगा कि खुदा के वास्ते आप जिम्मेदारी यूथ को दें। उसका मकसद एक ही है कि हम हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। हम अपनी यूथ के अंदर में इनका हेल्थ एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए और गेम्स को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। ये जो खर्चा हो रहा है ये मतलब मेरे हिसाब से इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। माली तौर से फ़ायदा नहीं है लेकिन आप इसको मेडिकली देखो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं मुख्तलिफ़ बीमारियां होती हैं अगर हमारे बच्चे और हमारी कम्युनिटी इस बात को समझ लें कि हेल्थ एक्टिविटी का कितना फ़ायदा है तो मेरा ख्याल है कि हर किसी को हमारी और भी जमातें करती है और ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की हेल्थ प्रोग्राम होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नौजवान जितने भी है वो सारे के सारे एक साथ जुड़ते हैं और जितने भी नौजवान हैं वो अगर आपकी यूथ अगर आपके पास हो तो वो सबसे बड़ी जो है जितनी भी जमात है उनके लिए जो है सबसे ज़्यादा बेहतर वाला काम है। देखें जो सुस्ती करता है ना वो अपना नुकसान करता है और जो जमात के ना इंकरेज होता है ना वो अपना उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि जमात की वजह से ही आपकी पहचान है। आपकी पहचान कब बनती है जब आपकी जमात आपके साथ हो। कल आपसे कोई भी पूछेगा तो आप किस जमात से ताल्लुक़ रखना हो। मुझसे कोई पूछेगा कि आपको ताल्लुक़ किससे मैं कहूँगा जामनगर व्यवहारिया मेमन जमात। इसी तरीके से कोई उपलेटा वाले से पूछेगा कि आपको ताल्लुक़ उस जमात से तो आप बता सकोगे उपलेटा मेमन जमात। तो अपनी मदर को जो है वो कहते हैं कि अपनी इज़्ज़त देनी चाहिए और वही आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। जितना जुनून क्रिकेट का मैं और आप देख रहे हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर ये इससे पहले कभी नहीं देखा गया और पिछले 3-4 सालों में इतनी नई लीग्स आई हैं। खुद आज मैं UCL 3 की जो है होस्टिंग कर रहा था और मैंने देखा ये कि जिस तरह से जोश व जज्बा है उपलेटा के
सीज़न 3 में ओप्लेटा क्रिकेट लीग का जिसका आगाज़ हुआ है। और ये मैं आज मेरिट होटल में मौजूद हूँ, यहाँ पे गवर्नर सिंध तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर कामरान अकमल तशरीफ़ लाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है। हमारे यंगस्टर्स को जब इतनी मोटिवेशन मिलती है, हमारे इतने बड़े बड़े कदावर मेहमान जब तशरीफ़ लाते हैं, तो मैं यकीनी तौर पर मोहतरम हाजी मसूद पारेख साहब को और सलीम पारेख साहब को जनरल सेक्रेटरी हैं ओप्लेटा के, इनको ये मुबारकबाद पेश करूँगा कि इन्होंने ये इस इनिशिएटिव को इसको बहुत बड़ा कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि ये ओप्लेटा बहुत जल्द जो है हमारी मेमन बरादरी की जो हार्ड बॉल की टीम्स हैं उसमें एक अपनी जगह बनाने वाली है। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ से जब नौजवानों को आप गैदर करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नौजवान सिर्फ आपकी क्रिकेट तक महदूद नहीं रहेगा, ये फ्यूचर के लीडर्स हम तैयार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये फ्यूचर की लीडरशिप में हमारी इसी में से आपको वॉलंटियर्स भी मिलेंगे, इसी में से आपको मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स मिलेंगे और दीगर अहदेदारान भी आपको इसी नौजवानों में से मिलेंगे। ऑक्शन बहुत अच्छा हुआ है और आई मसूद पारेख की सरबराही में हमारी पूरी टीम ने शानदार मेहनत की है, जिसकी वजह से आपने आज ऑक्शन देखा। गवर्नर सिंध भी आए, कामरान अकमल भी आए और बहुत से लोग आए और इस इवेंट को कामयाब किया। फिज़िकल एक्टिविटीज़ होना बहुत लाजमी है। अगर ये लोग होगी आपके होने, तो आजकल मोबाइल का दौर है, सब फिज़िकल एक्टिविटी होगी तो ये सेहत भी रहेगी और अच्छी लाइफ गुजरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हिकिड़ी बहुत सारी तकरीब थी हुई है ने जिन तरीक़े से अल्लाह ताला हाजी मसूद पारेख जी क़यादत में अचण वारी जो टीम है इनके गुज़िश्ता 7-8 महीने से जी अल्लाह ताला इज़्ज़त ॾी रहियो है ने कामयाबी ॾी रहियो है। इन जो हिकिड़ो ॿियो मज़ीद अॼु स्टेप हो ने अल्लाह जो शुक्र है कि बहुत सारे तरीक़े से ये चीज़ कामयाब थी हुई। इन तरीक़े से ॿियूं जमातूं भी कराइनि थियूं, लेकिन UCL कराइण जे बाद जो टैलेंट सामने अचे तो इनके प्रमोट करण जो निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। जॾहिं निज़ाम बनाएगी ना तो ख़ुद पे ख़ुद जो टैलेंट सामने अचनो ने यंग जो है उनके मौक़ो मिलना। बेसिकली हमारी जमात का और हाजी मसूद पारेख का एक विज़न है कि हम कोशिश करते हैं कि बरादरी को यूनाइट करने के लिए कुछ ऐसे इवेंट्स किए जाएं जिससे बरादरी आपस में मिले जुले और यूनाइट हो। तो इसी की सिलसिले की एक कड़ी है आज UCL 3। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों में UCL 1-2 आपने देखा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर हमारी स्पोर्ट्स कमेटी ने UCL 3 की आज ऑक्शन सेरेमनी करके दिखाई। और इसी तरह इंशाल्लाह मैचेस भी आप देखेंगे कि भरपूर अंदाज में होंगे, भरपूर शिरकत होगी हमारी बरादरी की, क्योंकि हमारा विज़न है कि लोग आएँ और बरादरी जुड़े आपस में। तो इस एजेंडे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह का करम है। उसके बाद हमारी मैनेजमेंट कमेटी, हमारे डोनर्स, हमारे सपोर्टर्स, उन सब का बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगा मैं। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हद तक हम सक्सेसफुल हुए कि हमारी नौजवान नस्ल आज आप देख रहे हैं कि आज हमारी इस इवेंट में हमारे साथ है, जमात के साथ है, जमात की एक्टिविटीज़ देख रही है और इंटरेस्ट ले रही है, सबसे अच्छी बात। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा विज़न है, हमारा मिशन था, उसको हम पूरा करने में कामयाब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।